हालेलुया। तो सभी जन तैयार है वचन सुनने के लिए? आज मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं प्रभु के वचन के हिसाब से कि कई बार लोग परेशान रहते हैं, उनकी जिंदगी में वो काम भी कर रहे हैं और मेहनत बहुत ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी परेशान है। परिवार भी अच्छा मिला है लेकिन फिर भी परेशान है, काम भी अच्छा मिला है फिर भी परेशान है, बीमार है, दुखी है, और चर्च में भी आ रहे हैं लेकिन फिर भी कुछ समाधान का नहीं हो रहा। ऐसे कितने लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मैं जो चाह रहा हूं मुझे वो मिलता नहीं, मैं जो करना चाहता हूं मेरे साथ वो हो नहीं रहा। कोई है ऐसे जो हमारे बीच में जिनके साथ ऐसी घटना घट रही है? प्लीज अपने हाथ को दिखाएं अगर कोई ऐसे हैं जिनको लगता है कि मैं सब कुछ कर रहा हूं लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा, मैं मेहनत भी करता हूं कोई फायदा नहीं हो रहा, मैं सब कुछ कर रहा हूं, जो जो चर्च की एक्टिविटीज है मैं उनमें शामिल होता हूं, मैं वो करता हूं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मैं वो खुशी महसूस नहीं कर रहा जो मुझे होनी चाहिए। मैं जिंदगी काट रहा हूं, मैं जिंदगी जी नहीं रहा हूं। काटना समझते हैं आप? बस सुबह उठे, काम पे गए, काम किया, शाम को घर आए, खाना खाया, सो गए, फिर उठे, फिर काम पे गए, और वहां से आए घर, खाना खाया, फिर सो गए, फिर उठे, सोना खाना उठना, सोना खाना उठना, सोना खाना उठना, बस यही चल रहा है। घर में जाते हैं कोई खुशी नहीं, बस अकेले बैठे हैं, फोन यूज कर रहे हैं, थोड़ी देर फोन चलाया, सो गए। कई भाई बहनों के साथ ऐसी घटनाएं घटती हैं। कई लोग परेशान होते हैं कि मैं खुश क्यों नहीं हूं। अगर मैं खुश भी हूं, मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, बस उसके बाद फिर वही पुरानी बातें मेरे दिमाग में बैठ जाती हैं और वही चिंता, मैं क्या करूं, मेरा क्या होगा, मेरे फ्यूचर का क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा। कई बार हम ऐसी सिचुएशंस का सामना करते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ बातें वचन से बताना चाहता हूं कि जिन वचनों के द्वारा आप इन चीजों से आजाद हो सकते हैं। आप बीमार हैं और वो बीमारी आपको छोड़कर नहीं जा रही है। क्यों नहीं जा रही है? वचन के द्वारा आप आज उनका आंसर ले सकते हैं, आज आंसर पा सकते हैं और आप छुटकारा पा सकते हैं। कुछ बातें आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, बड़े ही ध्यान से आपने सुनना है, क्योंकि जब तक आप परमेश्वर के वचन को नहीं जानेंगे तो आप उस चीज तक नहीं पहुंच पाएंगे। हालेलुया। मेरे साथ एक वचन निकाले, 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय उसका 17 वचन मैं पढ़ना चाहूंगा। 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय 17 वचन, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। मेरे साथ एक बार सभी मिलके बोले, यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। हालेलुया। अब क्वेश्चन ये है कि आप मसीह में हैं कि नहीं है। अगर आप मसीह में हैं तो आप नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया है। अगर आप और मैं प्रभु में हैं तो हमारी पुरानी बातें जो हैं वो बदल जाती हैं और हम नए बन जाते हैं। अगर हम मसीह में हैं, अगर हम मसीह में हैं और वही पुरानी बातें चल रही हैं तो मैं और आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं कि मैं मसीह में हूं, क्योंकि जो मसीह में होगा, बाइबल बताती है, वो नई सृष्टि है, वो बिल्कुल नया हो जाता है, उसका पुराना जीवन खत्म हो जाता है। जैसा कि बाइबल आगे बता रही है, पुरानी बातें बीत गई और देखो सब बातें नई हो गई हैं। हालेलुया। पुरानी सारी चीजें खत्म हो गई, अब मैं नया बन गया हूं और एक नया व्यक्ति नए सिरे से अपने जीवन को शुरू करता है।
एक नया व्यक्ति अपने जीवन में हर वो पुरानी चीज जिससे वो बाहर आता है उसको छोड़कर वो आगे बढ़ता है। जब वो नया हो जाता है, अगर वो पुराना ही है तो वो पुराने सिस्टम को लेके चलेगा, पुरानी बातों को लेके चलेगा। इसलिए बाइबल बताती है यदि कोई क्वेश्चन है आगे, यदि मैं और आप प्रभु में हैं, यदि मैं और आप मसीह में हैं तो हम नई सृष्टि हैं। अगर नहीं है तो हम क्या हैं? वही पुराना व्यक्ति, वही पुरानी सृष्टि जो पहले थी। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं आपको, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया, सबसे पहले एक आदम को बनाया और उसको अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया। जैसे उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय उसकी 26 वचन में लिखा है, परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया और उसका नाम आदम रखा। और परमेश्वर ने उसे अधिकार दिया कि तू सारी पृथ्वी पर अधिकारी है, सारी पृथ्वी तेरे कंट्रोल में है। तू जिस चीज को चाहता है, जो चीज तू लेना चाहता है, जो तू करना चाहता है, वो सब तेरे पास है। हालेलुया। अब आप सोचें, जब पहला आदम बनाया गया उस समय बड़े बड़े पेड़ थे, बड़े बड़े पहाड़ थे और सारी जमीन अलग तरीके से थी। जैसे आज हम बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़े बड़े घर देख रहे हैं, लेकिन उस समय ऐसा कुछ नहीं था। जैसे आज ये पुलपिट आप देख रहे हैं, उस समय कांच का कुछ ऐसा सिस्टम नहीं था। आज जो साउंड सिस्टम हम देख रहे हैं, उस समय सिस्टम नहीं था। उस समय घर का ऐसा सिस्टम नहीं था जो आज हम बना रहे हैं। हमारे घर में लाइट्स हैं, गाड़ियां हैं, फोन्स हैं, सब कुछ है, लेकिन उस समय आदम जब बनाया गया उसके पास कुछ भी नहीं था। वो सब चीजों से दूर था, लेकिन वो सारी चीजें उसके पास ही थी, क्योंकि परमेश्वर ने उसको अधिकार दिया था कि पृथ्वी पर सारा अधिकार तेरा है, पृथ्वी पर जो कुछ है सब तेरा है। हालेलुया। परमेश्वर ने सारी की सारी चीजें उस आदम के अंदर डाल दी। आज हम देखते हैं, जब टेलीफोन का आविष्कार हुआ, जब रेडियो का आविष्कार हुआ, जब टीवी का आविष्कार हुआ, ये सारी की सारी चीजें आखिर इंसान ने बनाई। वो सब यही थी, लेकिन परमेश्वर बुद्धि को देता है, परमेश्वर समझ को देता है उस चीज को पाने के लिए। हालेलुया। क्योंकि जब आदम ने पाप कर दिया, वो उस समझ को खो गया जो परमेश्वर के साथ उसकी थी। वो परमेश्वर से दूर हो गया, क्योंकि परमेश्वर दिन के ठंडे समय में उससे मिलने आता था। और जब परमेश्वर उससे मिलने आता था तो आदम और परमेश्वर आपस में बातचीत करते थे, एक दूसरे के साथ उनका रिश्ता था और ये डेली चलता था। जब पाप हुआ, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा गया, जब परमेश्वर के उस कानून को तोड़ दिया गया जो परमेश्वर ने उसको मना किया था, जिसके लिए परमेश्वर ने कहा था इस वाटिका के सारे वृक्ष तू खा सकता है, लेकिन एक जो है फल वो तू नहीं खाना। जिस दिन तू खाएगा उस दिन मर जाएगा, यानी जिस दिन तू खाएगा उस दिन मेरा और तेरा कनेक्शन खत्म हो जाएगा, उस दिन तू मेरे से अलग होकर मर जाएगा, तू पुराना हो जाएगा। जैसा कि बाइबल बता रही है, जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। हालेलुया। जब आदम ने पाप कर दिया, जब आदम ने सब कुछ खो दिया, जो कुछ पृथ्वी पे था उसने सब कुछ खो दिया, तो प्रभु यीशु मसीह उस आदम के पापों के लिए, प्रभु यीशु मसीह उस आदम की जगह, प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके पापों के लिए, जो पाप, जो गलतियां, जो गुनाह जो हमने किए थे, उन सब को खत्म करने के लिए प्रभु यीशु को देहधारी होना पड़ा। हालेलुया। जैसा कि वचन बताती है, वचन हमें बता रहा है, बाइबल हमें बताती है कि प्रभु यीशु देहधारी हुए, वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में आके डेरा किया। एक कुंवारी गर्भवती होगी
और पुत्र को जनेगी, उसका नाम यीशु रखना। उसका नाम यीशु होगा जो तुम्हारे पापों से तुम्हारा उद्धार करेगा। उसका नाम इमैनुअल होगा, यानी परमेश्वर तुम्हारे साथ। हालेलुया। वो परमेश्वर जो अदन के बाग में उससे अलग हो गया था, आदम से अलग हो गया था, आदम परमेश्वर से दूर हो गया था, अब यीशु मसीह आगे है कि परमेश्वर और आदम दोबारा से एक हो जाए। हालेलुया। तभी परमेश्वर का वचन कहता है जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, जो प्रभु में है वो नई सृष्टि है, क्योंकि पुराने पाप, पुरानी गलतियां, पुराने गुनाह, पुरानी सारी चीजें खत्म हो चुकी है, सब कुछ नया हो चुका है। हालेलुया। सब कुछ नया हो चुका है यीशु मसीह के लहू के द्वारा। आमीन। हालेलुया। लेकिन सब कुछ नया कर दिया यीशु ने। यीशु ने कहा इस मंदिर को ढा दो, मैं इसे खड़ा करूंगा, मैं इसे नया बना दूंगा। और बाइबल कहती है यीशु ने कहा मैं सब कुछ नया कर देता हूं। आमीन। हालेलुया। पर उनके लिए, क्योंकि बाइबल वचन है यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। यदि कोई मसीह में है तो वो परमेश्वर से जुड़ा हुआ है। तभी हम बोलते हैं बिना यीशु के उद्धार नहीं है, क्योंकि कोई भी आपके पापों के लिए सब्स्टिट्यूट नहीं है यीशु के सिवाय। कोई भी आपके लिए बलिदान नहीं हुआ यीशु के सिवाय, जिसको आप कह सके, जिसको आप बता सके कि अगर मैंने इसको अपना प्रभु कह दिया तो ये मेरे पापों को क्षमा कर देगा और मेरे पाप खत्म हो जाएंगे और मैं परमेश्वर के साथ कनेक्ट हो जाऊंगा और मैं परमेश्वर का बेटा कहलाऊंगा। कोई ऐसा सब्स्टिट्यूट नहीं है, केवल यीशु। क्योंकि बाइबल बताती है पृथ्वी पर एक ही नाम जिस नाम से हम उद्धार पा सकते, वो नाम क्या है? यीशु नाम। आमीन। क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र देहधारी होकर आया, क्योंकि हमारे पापों के लिए सिर्फ और सिर्फ वही बलिदान दे सकता है जो खुद पवित्र हो, जिसने कभी कोई पाप ना किया हो। और बाइबल बताती है सबने पाप किया, सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। सबने गलतियां की, सबने गुनाह किए, कुछ ना कुछ हम करते रहते हैं। लेकिन जब प्रभु में आ गए तो हम क्या हैं? नई सृष्टि। हम प्रभु में आ गए तो हम नई सृष्टि हैं। जब हम प्रभु में आ गए तो हमारा एक मकसद है। आज मैं और आप जितने भी लोग इस मकसद से बाहर हो जाएंगे, जो मैं भी आपको बताने वाला हूं, वो परेशान रहेंगे। उनको बार बार बीमारी उनके घर पे दस्तक देती रहेगी। बार बार वो बीमारी से ग्रस्त होते रहेंगे, बार बार वो पाप में गिरते रहेंगे, बार बार शैतान उनके ऊपर अटैक करेगा। उनके घर से दुष्ट आत्मा जा ही नहीं रही है, उनके घर से बीमारी जा ही नहीं रही, उनके घर से कर्जे खत्म ही नहीं हो रहे हैं। एक जाता है दूसरा चढ़ जाता है, एक खत्म होता है दूसरा फिर आ जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप अपने पर्पस को नहीं जानते। हर एक व्यक्ति जो प्रभु में आता है उसका एक मकसद होना चाहिए। बिना पर्पस के आप कुछ नहीं कर सकते। आपको अपनी जिंदगी का मतलब पता होना चाहिए। जब तक आपका पर्पस सेट नहीं है, आपका कोई गोल सेट नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। बिना गोल के आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आप परेशान हैं, क्योंकि आपने कोई भी काम नहीं चुना कि मैं ये करूंगा। आपके दिमाग में कोई टारगेट नहीं है कि मैंने क्या करना है। आपके जीवन में कुछ मकसद नहीं है जिसको आपको हासिल करना है। और जब तक आपके पास मकसद नहीं होगा तो आप परेशान रहेंगे। बिना मकसद के आप ज्यादा ही ज्यादा परेशान होते जाएंगे। लेकिन जिस दिन आपके पास मकसद होगा कुछ करने का, जब आपका गोल सेट होगा, मुझे ये करना है, तो आप उस गोल की तरफ दौड़ेंगे, आप उस गोल की तरफ भागेंगे, आप उस गोल को करने के लिए अपनी ताकत लगा देंगे, अपना बल लगा देंगे, आपकी एनर्जी वहीं लगेगी जो आपका मकसद होगा। आज आप इसलिए खुश नहीं है क्योंकि आपकी जिंदगी में कोई भी मकसद नहीं है। पर्पसलेस इंसान
कभी खुश नहीं रह सकता, क्योंकि उसकी जिंदगी में कुछ है ही नहीं। खुश व्यक्ति वो होता है जो किसी चीज को हासिल करता है कि नहीं? सही बात है। अगर कोई व्यक्ति किसी चीज को हासिल कर ले, प्राप्त कर ले, तो वो खुश होगा कि नहीं होगा? क्यों दीवान, खुश है कि नहीं? हालेलुया। अगर आप किसी चीज को दिमाग में सेट करते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये लेना ही लेना है, और सोचिए फिर आप उसको पाने के लिए अपनी एनर्जी, अपनी ताकत, अपना बल उसी मकसद पे लगा रहे हैं। किसी को घर बनाना हो तो क्या करते हैं? उसके दिमाग में क्या चल रहा है? घर बनाना है जी। फिर क्या करता है वो? पैसे इकट्ठे करता है, कैसे भी करके सेविंग करेंगे, कपड़े नहीं लेने हैं नहीं लेंगे, कुछ और चीज लेनी है नहीं लेंगे, कुछ नहीं करेंगे। क्या करेंगे? घर बनाना है। हमारा घर अभी आधा हुआ है, इसको पूरा करना है, लेंटर तक पहुंचा है, लेंटर पे खत्म हो गया, लेंटर के बाद क्या करना है, पूरा उसके दिमाग में उसको घर को कंप्लीट करने की एक धुन लगी हुई है, और वो उसके अनुसार चलता रहता है। फिर वो उसी में अपने ध्यान को लगाता है और उसी के हिसाब से काम करता है। जब उसी के हिसाब से काम करता है तो उसके काम क्या होते हैं? सफल होते हैं, क्योंकि उसका दिमाग एक जगह है। सोचा आपका दिमाग 50 जगह लगा हुआ है, मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, सारे काम कर लूं, और मैं बताऊं आप एक भी काम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारा मकसद सेट होना चाहिए। जब तक आपको कोई भी मकसद सेट नहीं है, एक बंदा जिसे 10 बिजनेस चला रखे हैं और सक्सेसफुल किसी में भी नहीं है, वो क्यों? क्योंकि उसका पर्पस ही नहीं है जिंदगी का। मैंने करना क्या है? इस बिजनेस को चला के मैंने करना क्या है? इस बिजनेस से मैंने क्या हासिल करना है? उसका पर्पस सेट नहीं है। जब तक वो सेट नहीं होगा तब तक वो उसकी आशीषें नहीं ले सकता। इसलिए पर्पसलेस इंसान, जिसका कोई मकसद नहीं है, वो बंदा निराश ही निराश रहेगा। लेकिन जिसने कुछ ठान लिया करने के लिए, वो बंदा जब उसको पा लेगा वो इतना खुश होगा, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होगा। अगर कोई अपना घर बनाने के लिए शुरू किया हो तो बड़ा खुश होता है, धन्यवाद प्रभु ये घर आपने बनवा दिया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर भी काम करने वालों के साथ काम करता है। परमेश्वर काम करने वालों के साथ काम करता है, बैठने वालों के साथ परमेश्वर बैठता नहीं है। अगर आप बैठ गए तो परमेश्वर ने भी सोचा मैं भी बैठ जाऊं, नो। परमेश्वर ढूंढेगा उस व्यक्ति को जो काम कर रहा है। आपकी जिंदगी में आपका एक मकसद होना चाहिए, आप क्या करना चाहते हैं। उस मकसद के पीछे परमेश्वर की महिमा जरूर होनी चाहिए। अगर उसमें परमेश्वर की महिमा नहीं है तो वो भी आपको खुशी नहीं देगा। आपने अच्छा घर बनाया, जब कोई आपके घर में आके बैठा है, भाई मेरे प्रभु ने मेरे घर को बना दिया, हालेलुया, प्रभु को महिमा करिए। आपको गवर्नमेंट जॉब मिली, प्रभु यीशु ने मुझे ये सब दिया, किसकी महिमा की आपने? प्रभु, हमें, हालेलुया। आप खुश हैं क्योंकि आपने वो पा लिया जो आप ढूंढना चाह रहे थे। ये कब होगा? जब आप मसीह में होंगे, जब आप प्रभु में होंगे, तब आपकी पुरानी बातें खत्म हो जाएंगी और आप नए बन जाएंगे। अब आपकी नई सोच बन गई है कि मुझे अब यीशु की महिमा के लिए हर काम करना है। मैं इस पृथ्वी पर हूं यीशु की महिमा के लिए, मुझे सब कुछ करना है प्रभु यीशु की महिमा के लिए। तब आप बढ़ पाएंगे। मैं कई बार सोचता हूं और कई बार मैं बात भी करता हूं, प्रभु यीशु ने, परमेश्वर ने एक वर्शिप हमारे बीच में रखी कि आपको और मुझे परमेश्वर की महिमा करनी है, वर्शिप करनी है। और एक बहुत ही बड़ा करैक्टर बाइबल में हमें दिया गया, जिसको देख के कई बार हम कॉपी करते हैं कि जैसे दाऊद नाचता था, मैं भी ऐसे डांस करूंगा, दाऊद की तरह मैं वर्शिप करूंगा, हालेलुया। हम वर्शिप को करते हैं डांस कर कर, लेकिन मैं आपको बता दूं, आज के समय में वर्शिप को सिर्फ डांस तक सीमित कर दिया। उसके अगले जो 2 स्टेप हैं वो कोई नहीं करता। डांस किया, सब कुछ किया और बस घर चले गए, बस खत्म हो गया। नहीं,
आप जानते हैं डांस करना गलत नहीं है, पर सिर्फ आप डांस ही करेंगे, उसके बाद जो आत्मा का फ्लो है वो नहीं है, उसके बाद जो पवित्र आत्मा काम करना चाहते हैं वो नहीं है, उसके बाद जो रिपेंट लोग करते हैं वो नहीं है, तो वो वर्शिप अधूरी है। हम इसलिए डांस करते हैं कि कई बार हमारा शरीर हमें वर्शिप करने से रोकता है, कई बार हम ताली बजाने से शर्माते हैं, कई बार हम वर्शिप करते समय अपने पैर को उठाने से शर्माते हैं। तो जब हम डांस करते हैं तो हम अपने शरीर को धीरे धीरे करके हम अपने शरीर को परमेश्वर के उस फ्लो में उस जगह लेके जाते हैं, उसके बाद हमारा आत्मा हमारे ऊपर एक्टिव हो जाता है। हालेलुया। पर अगर आप देखेंगे सिर्फ वर्शिप क्या रहेगी, सिर्फ डांस, वे डांस कर दिया तो वर्शिप होगी, ऐसा नहीं है। वर्शिप के 3 स्टेप हैं। अगर हम पुराने नियम में पढ़ते हैं तो वहां पर परमेश्वर का जो भवन था, परमेश्वर का जो मंदिर था, उसके 3 पार्ट थे। पहले पार्ट को आंगन बोला जाता था, दूसरे पार्ट को पवित्र स्थान बोला जाता था, और तीसरे स्थान को अति पवित्र स्थान बोला जाता था। हालेलुया। लेकिन आज लोग सिर्फ और सिर्फ डांस करके आंगन में रहकर और आंगन से ही बाहर चले जाते हैं। आंगन में कुछ नहीं है। कहां पर है ब्लेसिंग्स? पवित्र स्थान में, अति पवित्र स्थान में। हालेलुया। आज के जो वर्शिप लीडर हैं वो सिर्फ लोगों को डांस तक सीमित रखते हैं, उसके बाद कोई आत्मा का फ्लो नहीं है, कोई पवित्र आत्मा की आग नहीं उतर रही, क्योंकि कोई मन से उसको बुला ही नहीं रहा। सिर्फ डांस किया, भंगड़ा पाया, चले गए। नहीं, डांस भंगड़ा करना अच्छी बात है, पर अगले 2 स्टेप उसके साथ ऐड होने चाहिए। हालेलुया। पवित्र स्थान में और अति पवित्र स्थान में भी आपको हमें पहुंचना है। अगर हम वहां तक नहीं पहुंच रहे तो हम पर्पसलेस हैं, इसलिए हम खुश नहीं रहेंगे, इसलिए हमें खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि आप वहां नहीं पहुंचे जहां परमेश्वर चाहते थे। हम वो चीज नहीं पा पाए जो हमें चाहिए थी, इसलिए हम थोड़ी सी देर के लिए सेटिस्फाइड हुए और जैसे ही बाहर जाएंगे वैसे के वैसे, क्योंकि हम मसीह में नहीं हैं, इसलिए पुरानी बातें खत्म नहीं हुई है। अगर मसीह में होते तो पुरानी बातें खत्म हो जाती, हम नए बन जाते, लेकिन हम नए नहीं बन रहे हैं, क्योंकि हम वही पुराना सिस्टम लेके चल रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि हम खुद बाइबल को ध्यान से नहीं पढ़ते, हम खुद बाइबल को नहीं पढ़ना चाहते। किसी ने कुछ कह दिया तो हमने मान लिया, लेकिन हम खुद उसको स्टडी नहीं करना चाहते, क्या ये बात सही है कि नहीं है। इसलिए मैं और आप परेशान रहते हैं अगर हम इस कंडीशन में है, इस पोजीशन पर है। इसलिए आपकी बीमारी नहीं जा रही, क्योंकि जो आप सुन रहे हैं बस वही कर रहे हैं। जो आपने सुना उसको बाइबल से पढ़े, कहे सही है, अगर सही है तो अब उसको करें। हालेलुया। वर्शिप एक ऐसा गिफ्ट है हमारे पास, प्रभु की ओर से दिया गया। अगर हम उसको करते हैं तो हम डायरेक्ट परमेश्वर से, डायरेक्ट पिता के सामने पहुंच जाते हैं। और हर व्यक्ति परमेश्वर के साथ जाना चाहता है, परमेश्वर के सामने बैठना चाहता है। हालेलुया। अगर हम वर्शिप को सही तरीके से नहीं करेंगे तो हम कभी भी वो आशीषें नहीं ले सकते जो प्रभु हमें चाहता है। कई बार मैं भाइयों को देखता हूं, हम कई बार शुरू करते हैं वर्शिप, वो स्टार्टिंग में जब हम डांस को करते हैं तो वो करते नहीं है, कुछ बहनें नहीं करती, वो बैठे रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका शरीर उनको अलाउ नहीं कर रहा, रहने दो, कोई फायदा नहीं डांस करके। वो पहले स्टेप को पूरा नहीं कर रहे तो दूसरे में कैसे जाएंगे। वो पहले वाला स्टेप वाला व्यक्ति कह रहा है मैं डांस नहीं करूंगा, मैं सीधा तीसरे लेवल पे जाऊंगा। जब आप पहला लेवल पार नहीं कर सकते तो तीसरे पे कैसे जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हम सबको मिलकर इस तरीके से चलना पड़ता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब आप प्रभु के साथ पूरा समय बिताते हैं, जब आपका प्रभु के साथ पूरा कनेक्शन हो जाता है, तब आप एकदम से चुटकी बजाते ही जैसे आप कहेंगे आप तीसरे स्थान में होते हैं। हालेलुया। अति पवित्र स्थान में आपका रिश्ता इतना मजबूत हो जाता है, सिर्फ आपको कौन होता है, हे पिता, उसी टाइम आप उसके सामने होते हैं। हालेलुया। लेकिन 6 दिन काम काज करके, 6 दिन दुनिया में घूम के जब देखता हूं कलीसिया, हो यार ये तो बंदे जो थे हमारे संडे को तो कुछ छोड़ते, लेकिन जो 6 दिन बाद आया ना, ये बहुत भारी हो गए हैं। इनकी जेबों में, इनकी पॉकेट्स में पता नहीं क्या क्या भर गया।
इनके दिल में पता नहीं क्या भर गया, इनके घरों में पता नहीं, इनके शरीरों में क्या भर गया, उसको छाड़ने के लिए, उसको खाली करने के लिए थोड़ा थोड़ा डांस कराना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा आपको निछाना पड़ता है ताकि वो गिरे, वो निकले आपके शरीर से, आपकी शर्म, आपकी वो इज्जत, वो सारा जो कुछ भी परमेश्वर की महिमा करने से आपको रोका, वो सारा खाली हो। लेकिन कुछ भाई बहन उसको खाली नहीं करना चाहते, क्योंकि उनका मकसद नहीं है कि आज मुझे कुछ चाहिए। हालेलुया। क्योंकि उनको मकसद क्या है कि बस वर्शिप, इसके बाद प्रचार, फिर घर, ये टारगेट है। लेकिन अगर टारगेट ये है कि भाई आज जो वर्शिप का आनंद लेना है, परमेश्वर से बातचीत करनी है, आज मुझे अपने खाली हृदय को, आज अपने टूटे मन को परमेश्वर के सामने लेके जाना है, मुझे भी कुछ पाना है। जब आपको मुझे भी कुछ पाना है आपके मन में होगा, मुझे भी कुछ लेना है, मैं भी कुछ चाहता हूं, फिर आप उसके लिए मेहनत करते हैं। हालेलुया। अब हम फास्टिंग कर रहे हैं, हमारे दिमाग में भी एक टारगेट है। हालेलुया। पौलुस कहता मैं ऐसे नहीं दौड़ रहा हूं, कह रहा मैं इनाम पाने के लिए दौड़ रहा हूं, मैं बेफालतू नहीं दौड़ रहा हूं, मैं फास्टिंग कर रहा हूं। पौलुस कहता मैं सब कुछ अन्य भाषा में बोलता हूं, मैं ये करता हूं, कह रहा मैं ऐसे नहीं कर रहा हूं, मुझे पता है मुझे क्या चाहिए। हालेलुया। वो कहता भविष्य में मेरे लिए एक ऐसा मुकुट रखा है जिसे मुझे पाना है, और वो उसके लिए दिन और रात, दिल और जान लगाकर काम कर रहा है। हालेलुया। इसलिए वो खुश है, और वो कहता है मैंने अपनी दौड़ को पूरी कर लिया। क्या आप कह सकते हैं कि अगर आज मैं मरना चाहूं तो मैं मर जाऊंगा? कोई कहे नहीं जी, अभी तो मुझे बहुत काम करने हैं, नहीं अभी तो मुझे बहुत जीना जी, ऐसे कैसे मर। लेकिन आप ये कब बोलेंगे? मैंने अपनी दौड़ को पूरी कर लिया। भी आज अगर मैं आज चला जाऊं तो कोई बात नहीं है। कब बोलेंगे आप? जब आपका एक टारगेट सेट होएगा और आपने उसको पाया होगा, तब आपके बस हो गया मेरा। हालेलुया। अभी थोड़ी देर बाद खाना होगा, सारे प्लेट लेके लाइन में लगेंगे, फिर आप खाना लेंगे, फिर आप खाएंगे, फिर लास्ट में बस हो गया। तो उसके बाद भी आपको एक और प्लेट भर के खिलाई जा सकती है, नहीं ना? आप क्या कहेंगे? बस टंकी फुल है कि नहीं, बस हो गया। कब कहते हैं आप? जब आप संतुष्ट हो जाते हैं, जो आपको चाहिए था जब आपको मिल जाता है, हालेलुया, तब आप वो सारी चीजों के लिए बस करते हैं। इसलिए पौलुस कहता है कि मैंने अपनी दौड़ को पूरा कर लिया है। कह रहा मैं अब अर्घ के समान उंडेले जाने पर हूं, यानी कि वो बोल रहा है कि अब मैं जाने वाला इस धरती से, और वो बिल्कुल खुश है। हालेलुया। पौलुस जब राजा के सामने खड़ा हुआ, लास्ट क्वेश्चन पौलुस से पूछा गया, क्योंकि वो प्रभु यीशु का प्रचार करता था। राजा ने पूछा अगर आज अभी इसी टाइम जिस यीशु का तू प्रचार करता है उसका तू इनकार कर देगा तो आज तू बख्शा जाएगा, आज तू माफ कर दिया जाएगा। अगर आज तू इनकार नहीं करता तो आज ही तेरा गला काट दिया जाएगा। पौलुस कहता है राजा को, राजा जी आप क्या बोल रहे हैं? मैंने सारी उम्र जिसकी सेवा की, मैंने सारी उम्र जिसका प्रचार किया, जिससे मैं आमने सामने बात कर पाया, जिसने मुझे स्वर्ग के दर्शन कराए, जिसने मुझे अन्य भाषा का वरदान दिया, जिसने मेरे द्वारा बड़े बड़े कामों को किया, जिसने मेरे द्वारा अलग अलग लोगों को चंगा किया, जिसने मेरे द्वारा इतने सारे लोगों को प्रभु यीशु का प्रचार, जिसके वजह से मैं बता पाया, आप उसको कह रहे छोड़ने के लिए? नहीं, ये नहीं हो सकता। कहता मैंने वो पा लिया है, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। हालेलुया। कह रहा गर्दन कटे तो कट जाए। और राजा ने उसी टाइम उसके गले को ऐसे एक लकड़ी के ऊपर रखवाया और ऊपर से एक ऐसी तलवार से उसके ऊपर चली, उसका सिर कटते कटते वो घूमते घूमते वो जाके गिरा। हालेलुया। हंसते हंसते उसने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उसने अपने मकसद को पूरा कर लिया। आमीन। क्योंकि प्रभु यीशु ने उससे कहा था तू मेरा चुना हुआ पात्र है, तुझे जाना है विश्वासी लोगों में प्रचार करने के लिए, जो यीशु को नहीं जानते, जो परमेश्वर को नहीं जानते, तू जा प्रचार करने और तेरे द्वारा मैं बड़े बड़े काम करूंगा। सुन, तुझे बहुत दुख उठाने होंगे। वो कहता ठीक है प्रभु। 3 दिन पौलुस की आंखें अंधी रही जब उसका पहली बार यीशु के साथ एनकाउंटर हुआ, जब
वो प्रभु यीशु के लोगों को मारने के लिए, जो यीशु के लोग थे, वो लोगों को बता रहे थे कि यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। यीशु मुर्दों में से जी उठा, यीशु मर के जी उठा है, वो उद्धार करता है, वो पापों से छुटकारा देने वाला है, वो सब कुछ करने वाला है, वो पिता से मिलाने वाला है, वही परमेश्वर है, वही सब कुछ है। जब चेले प्रचार कर रहे थे, पौलुस प्रभु यीशु को नहीं जानता था, वो कुछ नहीं जानता था। उसने सुना भाई ये काम गलत है, एक ही परमेश्वर है जिसका नाम यहोवा परमेश्वर है, उसका कोई पुत्र नहीं है, उसने कोई पुत्र नहीं भेजा, वो कोई ऐसा नहीं है यीशु मसीह। उसने कहा जितने यीशु के चेले हैं, जितने यीशु को मारने वाले हैं, मैं उन सबको मारूंगा, मैं उन सबको जेल में डाल दूंगा, मैं सिस्टम को बंद करूंगा। और वो पौलुस चल पड़ा दमिश्क में कि वहां पर जितने लोग हैं उनको मैं मारूं या जेल में डाल दूं। लेकिन रास्ते में जब अपनी सेना के साथ, अपनी टुकड़ी के साथ जा रहा था, प्रभु यीशु उसके पास आए, एक लाइट उसके जीवन में चमकी। जब लाइट उसके जीवन में चमकी, उसको एक आवाज सुनाई दी, पौलुस, शाऊल, शाऊल, तू मुझे क्यों सता रहा है, तू मुझे क्यों सता रहा है। उसकी आंखों के आगे रोशनी आ गई, वो अंधा हो गया, उसको कुछ दिख नहीं रहा। उसने पूछा प्रभु तू कौन है जो मुझे आवाज दे रहा है, प्रभु तू कौन है। उसने कहा मैं यीशु हूं जिसे तू सता रहा है। हालेलुया, हालेलुया। जब उसने यीशु की आवाज को सुना, उसका मन टूट गया कि जिस यीशु के प्रचार करने वालों को मैं रोकने चला था, आज वही यीशु उसके सामने आ गया। और यीशु से कहता है 3 दिन बाद तेरे पास एक व्यक्ति आएगा, वो तेरे लिए प्रार्थना करेगा, वो तुझे यीशु के बारे में बताएगा, तब तेरी आंखें खुलेंगी। बाइबल बताती है 3 दिन तक वो अपने बेड पे पड़ा रहा, प्रार्थना करता रहा, ना कुछ खाया ना कुछ पिया। 3 दिन तक परमेश्वर उससे बातें करता रहा। और तीसरे दिन जब प्रभु का सेवक आया, उसने उसके लिए प्रार्थना को किया और उसकी आंखों से छिलके उतर गए। हालेलुया। और वो खुद जो एक प्रभु को सताने वाला था, जो परमेश्वर के लोगों को सताने वाला था, जो पर्पसलेस था, जिसका एक पर्पस था कि मैं दुनिया को खत्म कर दूंगा, जो यीशु के बारे में प्रचार करेंगे मैं लोगों को खत्म कर दूंगा, उसका एक पर्पस था। लेकिन प्रभु यीशु के पर्पस के बिना आपका पर्पस बेकार है। हालेलुया। उसका पर्पस बदल गया। अब वो कहता है मैं मसीह में हूं, पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया। हालेलुया। पुराना जो पौलुस था, पुराना जो शाऊल था, वो बदल गया। अब नया शाऊल आ गया। हालेलुया। वो मरने को तैयार है, वो प्रचार करने को तैयार है। हालेलुया। वो है व्यक्ति नई सृष्टि। लेकिन आज हम बदलते नहीं हैं। मैं पहले भी ऐसा था, अब भी ऐसा हूं। और उसने अपनी पुरानी लाइफ को छोड़ दिया। सबसे प्यारी उसकी एक चीज बताऊं मैं आपको, वो तलवार से बहुत प्यार करता था, क्योंकि एक योद्धा था। एक तलवार थी उसके पास, क्योंकि वो एक सैनिक था। हालेलुया। पलटन का सरदार था, उसके आसपास सैनिक रहते थे और उस तलवार उसको बहुत प्यारी थी। लेकिन जब यीशु के पास वो आया, उसको अपनी वो प्यारी चीज ऐसे छोड़ दी जैसे कुछ था ही नहीं। हालेलुया। कहता आज के बाद मुझे कोई तलवार की जरूरत नहीं है, मेरे पास आत्मा की तलवार है। हालेलुया, हालेलुया। वो पौलुस जो पर्पस लेस था, आज उसके पास वो पर्पस आ गया जो परमेश्वर ने उसे दिया। आमीन। कई बार हम बात करते हैं कि विश्राम दिन को पवित्र माना जाए, विश्राम दिन को पवित्र माना जाए, विश्राम दिन को पवित्र माना जाए। आप विश्राम कब करेंगे? आप रेस्ट कब करेंगे? जब आप अपने दिन के पर्पस को पूरा करेंगे, तब आप विश्राम कर सकते हैं। हालेलुया। एक हफ्ते का टारगेट जो परमेश्वर ने आपको दिया, जब आप उसको पूरा करेंगे, तब आप विश्राम दिन को मनाएंगे। हालेलुया। आपका डेली का विश्राम है। क्या आज प्रभु ने जो मुझे काम दिया था वो मैं पूरा कर पाया? आज जो प्रभु ने मुझे पर्पस दिया था मैं पूरा कर पाया? फिर आप विश्राम दिन को मनाएंगे, अदरवाइज आप विश्राम दिन मना नहीं सकते। कोई भी विश्राम कब करता है? रेस्ट कब करता है? जब उसका काम खत्म हो जाए, उसकी ड्यूटी बंद हो जाए, खत्म हो जाए, उसकी ड्यूटी का टाइम ओवर हो जाए, फिर कहता है रेस्ट करने का समय है।
हालेलुया। अगर फिर भी उसके दिमाग में चिंता चलती रहे, क्या वो रेस्ट कर पाएगा? वो नहीं कर सकता। उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। पौलुस दिन रात प्रार्थना करता रहा, पौलुस दिन रात उपवास करता रहा, उसको मारा गया, उसको पीटा गया, बहुत कुछ किया, पत्थर तक मारे गए और लास्ट में उसकी गर्दन भी काट दी, लेकिन वो रुका नहीं। उसके दिमाग में एक पर्पस था, उसकी सोच में एक पर्पस था जो परमेश्वर से दिया। तू जाएगा, अन्य जो अविश्वासी लोग हैं वहां पर जाके तुझे प्रचार करना है, तुझे बहुत दुख उठाना है। वो कहता ठीक है प्रभु, आमीन, हालेलुया। मैं पूछना चाहता हूं आपका पर्पस क्या है? आपकी जिंदगी का मकसद क्या है? आप क्या करना चाहते हैं? हालेलुया। बहुत सारे भाइयों के पास आंसर नहीं होगा। आप चंगाई लेना चाहते हैं, बीमार हैं, आप क्या करना चाहते हैं? आपने माइंड क्या सेट किया है कि मैं क्या करूंगा चंगाई पाने के लिए? मैं कैसे प्रभु के सामने जाऊंगा? मैं इस पाप में हूं, मेरे से नशा नहीं छूट रहा, मेरे से गलत काम नहीं छूट रहे, मैं छोड़ना चाहता हूं, मेरा मन है कि मैं छोड़ूं पर मैं छोड़ नहीं पा रहा, मैं क्या करूं? आप क्या करेंगे उस समय? क्या एफर्ट्स करेंगे आप? कैसे जाएंगे प्रभु के सामने? आपकी क्या प्लानिंग है? आपकी क्या योजना है? आप क्या करना चाहते हैं? आप किसका सहारा लेंगे? क्या प्लानिंग है आपकी? हमारा माइंडसेट नहीं है। आप बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन क्या सुबह उठते बोलते पवित्र आत्मा जी अगर आप मेरे साथ ना चले तो मेरा काम कैसे चलेगा? हालेलुया। प्रभु मेरा काम चलेगा तो मैं तेरी महिमा जरूर करूंगा, आमीन। एक बार प्रभु का सेवक योना, परमेश्वर ने उससे कहा नीनवे नगर में जा, वहां प्रचार कर, वहां बहुत सारे लोग हैं जो पापों में हैं, तू वहां जाके प्रचार कर। अगर 40 दिन के अंदर इन्होंने पश्चाताप नहीं किया तो पूरा का पूरा नीनवे शहर मैं खत्म कर दूंगा, पूरा का पूरे जितने भी लोग यहाँ हैं सब मारे जाएंगे। अगर ये पश्चाताप करेंगे तो बचेंगे, नहीं कोई नहीं बचेगा। जा 40 दिन बाद इनको बोल दे नीनवे खत्म हो जाएगा, बोल दे जाके। परमेश्वर का सेवक योना जानता था, प्रभु को कह रहा है प्रभु आप दया करने वाले हैं, प्रभु आप अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं, आप विलंब से कोप करते हैं, आपका क्रोध एकदम से नहीं पड़ता, आप धीरज धरते हैं, आप कह रहे हो उसे माफ कर दोगे, मुझे पता है। हालेलुया। परमेश्वर ने उसे एक पर्पस दिया, तू जा प्रचार कर, लेकिन वो कह रहा नहीं प्रभु मुझे पता है आपका, आप बदल जाओगे, आप लोगों को माफ कर दोगे। प्रभु कह रहे जा प्रचार कर, कह रहे नहीं मैं नहीं जाऊंगा। और वहां के लोग कह रहे बड़े खराब है, मैं नहीं जाऊंगा। डर गया वो और वहां से तरशीश को चला गया। रास्ते में जिस जहाज पर था, जिस समुद्र में था, वो पूरे समुद्र में तूफान आ गया। जब तूफान आ गया सब लोग कहने लगे कौन है वो पापी जो हमारे बीच में है, जो जिसने ऐसा गलत काम किया जिसकी वजह से सब कुछ हमारे ऊपर आया है। उन्होंने चिट्ठी डाली, जितने व्यक्ति थे सबके नाम लिखे गए चिट्ठियों के अंदर, और चिट्ठी ऐसे डाली और कह रहे जिसकी चिट्ठी हम उठाएंगे अगर वो उसका नाम उसमें आता है तो वही पापी होगा। और चिट्ठी निकली योना के नाम पर। हालेलुया। योना कह रहा मैं बच नहीं सकता, सबको बोलता है, कह रहा मैं हूं यहोवा परमेश्वर को मानने वाला और मैं इसका अभिषिक्ता हूं। उसने मुझे काम कहा था मैंने नहीं किया, कह रहा मैं भाग के आ गया। वो कह रहे तेरे साथ क्या करे? उसने कहा मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो। कह रहे तब तुम बच सकते हो, अगर मैं जब तक किश्ती में रहूंगा तुम नहीं बचोगे। हालेलुया। एक पर्पसलेस इंसान अगर आपके साथ जुड़ा हुआ है तो सोचो उसकी जिंदगी में जो कठिनाइयां आ रही है, जो प्रॉब्लम आ रही है, जो प्रभु से भाग रहा है, आपको भी इफेक्ट पड़ेगा। हालेलुया। तो आप ऐसे लोगों से दूरी बनाए जो परमेश्वर के मकसद के खिलाफ है। आपका उनका मकसद एक ना हो, आप उनके साथ मिलके इस परमेश्वर के लिए कुछ कार्य करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं, वो आपको रोक सकता है। अरे नहीं मैं तो प्रभु के लिए ये करूंगा। वो कहेगा नहीं क्या जरूरत है, बहुत है वहां तो करने वाले, तू क्यों करेगा? भाई प्रभु ने कोई काम आपको करने को कहा है तो परमेश्वर ने किसी को नहीं कहा होगा। हालेलुया।
मान लो चर्च में कोई जरूरत है और परमेश्वर ने आपके मन में डाल दिया कि आप ये करें, जैसा हमारी बहन बताती हैं कि परमेश्वर ने मुझे कहा कि तूने बर्तन धोने हैं और बर्तनों की सेवा मुझे करनी है। हालेलुया। जब वो सेवा करने बैठी वो एक ही थी, लेकिन उसके बाद प्रभु ने उसके लिए एक और व्यक्ति को उसके साथ जोड़ा। आज वो 2 बैठ के वो काम को करती हैं, फिर 3 हुई, फिर 4 हुई। हालेलुया। और वो सेवा को करना शुरू कर दिया। लेकिन अगर ये किसी से बात करती और बोलते कि प्रभु ने मुझे ये कहा है, क्या मैं करूंगा? अच्छा, बर्तन धोएगी, छुट्टे सबके, छोड़ना अपने आप धो ले। परमेश्वर ने उनको एक मकसद दिया, परमेश्वर उनको एक सेवा दी। अगर वो अपनी सेवा से भागेंगे तो तूफान आ जाएंगे, योना नबी की तरह। उस समुद्र में तूफान आ गया, किश्ती डोलने लगी, सारे लोग परेशान हो गए। अगर आप अपने मकसद से भागेंगे तो सारे लोग परेशान हो जाएंगे। आपके घर में भी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि परमेश्वर हेड ऑफ द फैमिली को एक काम देता है, और अगर हेड ऑफ द फैमिली उस काम को ना करे तो सारे परिवार में भूचाल आ जाएगा, सारा परिवार परेशान हो जाएगा। क्या हो रहा है हमारे साथ? हम खुश क्यों नहीं है? हम ठीक क्यों नहीं हो रहे? हम बीमार थे, हम चंगे क्यों नहीं हो रहे? मेरा काम क्यों नहीं चल रहा? यही कारण है कि आप परमेश्वर की योजना से भागते हैं। जो पौलुस कहता है, पुरानी बातें बीत गई, सब नया हो गया। तुम मसीह में नए हो, तुम नए नहीं हो, तुम पुराने ही हो। तुमने सब कुछ सीखा, तुमने बाइबल ट्रेनिंग की, तुम्हें प्रार्थना सीखी, तुमने सब कुछ किया, तो लेकिन तुम अभी भी पर्पसलेस हो, अभी भी तुम उस सेवा से भाग रहे हो। हालेलुया। भूचाल आ जाएंगे, तूफान ही तूफान आ जाएंगे। हालेलुया। उसने कहा मुझे उठा के नीचे फेंक दो, बच जाओगे। उन्होंने कहा भाई तू परमेश्वर का नबी है यार, तू परमेश्वर का सेवक है, तुझे उठा के कैसे फेंक दे? वो डर रहे हैं कि अगर हमने इसको उठाया तो परमेश्वर हमें उठा के फेंक देगा। उसने कहा डरो मत, तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा, ये मेरी वजह से तो मुझे उठा के फेंक। वो डरते रहे, फिर भी उन्होंने फेंका नहीं। लास्ट में जब वो प्रेशर करता रहा, भाई मुझे उठा के फेंक दो, प्रभु की ओर से ही है, फेंक दो, तब जाकर उसको उठाया और समुद्र में फेंक। अब आके आप जानते हैं, एक बड़ी मछली आई, उसको निगल गई। हालेलुया। वो 3 दिन तक उसके पेट में रहा, और वहां जाकर वो प्रार्थना कर रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा उसको। मछली के पेट के अंदर सोचे क्या क्या होगा। उसके पेट में जब वो किसी चीज को निगलती है, उसके पेट में चले, जैसे ही कोई चीज आप निगलते हैं, खाते हैं, आपकी जो बॉडी है वो एसिड छोड़ती है। जिस भी चीज को आप खाएंगे उसी तरीके के एसिड बॉडी में रिलीज हो जाएंगे कि उस चीज को गलाया जाए, उसको खत्म किया जाए, उसके अंदर जो चीजें हैं वो निकाल ली जाए। जो भी न्यूट्रिशंस होते हैं, जो भी हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, वो सारी की सारी चीजें वो निकालता है एसिड। वो उसके अंदर गया हुआ, चारों तरफ उसके एसिड है, तेजाब है, गर्मा गर्म, उसको जलाएगा, पर वो जल नहीं रहा है। हालेलुया। क्या तो हो सकता है उसको हल्का सा सेक लगाओ, लेकिन वो खत्म नहीं हुआ। उसका तो कचुम्बर बन जाना चाहिए था, पर उसका कुछ नहीं हुआ। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, और वो प्रेयर कर रहा है, प्रभु मुझे एक और मौका दे, मुझे एक और मौका दे, मैं जाऊंगा निनवे में जाके प्रचार करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर ने 3 दिन बाद उस मछली को आज्ञा दी, इसको बाहर उठा के फेंक दो। वो समुद्र के बीच में से बाहर गिरता है। फिर वो निनवे में जाता है और प्रचार करता है, निनवे के लोगों पश्चाताप करो, 40 दिन बाद ये सब खत्म होने वाला है। 40 दिन बाद निनवे खत्म हो जाएगा। ये दिन, इतने दिन रह गए, 30 दिन रह गए, 20 दिन रह गए, 10 दिन रह गए, 5 दिन, 2 दिन, 1 दिन, वो प्रचार करता रहा और जाके पहाड़ पर बैठ गया। और 40 दिन के बाद देख रहा है परमेश्वर की आग आएगी, निनवे के लोगों पे गिरेगी, सारे मर जाएंगे। लेकिन निनवे के लोगों ने एक बुद्धिमानी का काम किया। क्या किया? सब ने फास्टिंग शुरू कर दिए, छोटे बच्चे बड़े सब ने लगातार फास्टिंग कर दिए और घुटने टेक लिए, प्रभु हमें माफ कर, हमने पाप किया। और आपको पता है
परमेश्वर के बीच में वो मैसेज देने के लिए भेजा था, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा लोगों को बदलना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर लोगों के बीच में अपने वचन को भेजता है, आपको और मुझे भेजता है कि हम प्रचार करें, हम लोगों को बताएं कि पापों के वजह से तुम मारे जाओगे, वरना नरक तुम्हें मिलेगा। अगर यीशु को जीवन देंगे तो आप नई सृष्टि बन जाएंगे, स्वर्ग के लिए आपके रास्ते खुल जाएंगे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर चाहता है हम प्रचार करें। हालेलुया। ताकि लोग बचाए जाएं, लोग उद्धार पाए। हालेलुया। क्योंकि जब आप मसीह में होंगे तब आप नई सृष्टि होंगे। तब आपको पता चलेगा कि अगर मैंने प्रीच नहीं किया, ये मेरा काम है, ये मेरा मकसद है, अगर मैं इसको करता हूं तो लोग बचाए जाएंगे। आमीन। हालेलुया। तब यीशु मसीह जब इस धरती पर आए, यीशु मसीह ने प्रचार किया, मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट है, मन फिराओ, मन को चेंज करो, तुम नई सृष्टि बनने जा रहे हो, अपने अपने मनों को चेंज करो, तुम नई सृष्टि हो। हालेलुया। तब यीशु ने जब अपने आप को बलिदान कर दिया, उसने कहा मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा। हालेलुया। मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा जो तुम्हारी मदद करेगा, जो तुम्हारी सहायता करेगा, फिर तुम नई सृष्टि बन जाओगे। आमीन। मैं आपके साथ आपके लिए एक और वचन पढ़ना चाहता हूं। मत्ती की पुस्तक उसका 9 अध्याय 18 वचन से मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। प्लीज ध्यान से सुनिएगा। वह उनसे ये बातें कह ही रहा था कि देखो, एक सरदार ने आकर उसे प्रणाम किया और कहा, मेरी पुत्री अभी मरी है। एक सरदार आया और उसने कहा, मेरी पुत्री अभी अभी मरी है, परंतु चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वह जीवित हो जाएगी। यीशु के पास एक व्यक्ति आता है और अपनी बेटी के बारे में बताता है, मेरी बेटी मर चुकी है, यदि तू जाएगा तो वह जीवित हो जाएगी, यदि तू अपना हाथ उसके ऊपर रख देगा तो वह जीवित हो जाएगी। ये छूटकर अपने चेलों समेत उसके पीछे हो लिया। और देखो, एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया। एक स्त्री है जिसको 12 साल से लहू बह रहा है, एक स्त्री है जो 12 साल से बीमार है। वो डॉक्टरों के पास गई तो अपना पैसा भी दिया, अलग अलग डॉक्टर के पास गई, बार बार पैसा दे रही है, डॉक्टर चेंज कर रही है, वैद्य चेंज कर रही है, लेकिन उसकी बीमारी का कोई तोड़ नहीं है, उसकी बीमारी खत्म नहीं हो रही है, उसके अंदर से वो जो ब्लड बह रहा है वो रुक नहीं रहा है। हालेलुया। वो डॉक्टर पे डॉक्टर चेंज कर रही है, वो एक दूसरे की सलाह ले रही है, किसी ने कुछ कह दिया तो वहां जा रही है, किसी ने कह दिया डॉक्टर पे चली जाओ, वो चली जाती है, किसी ने बोल दिया ये खा लो तो वो खाती है। उसने अपनी जमीन को बेच दिया, अपने सारे पैसे को लगा दिया, अपना सब कुछ खाली कर दिया और 12 साल से उसके लहू बह रहा है। लेकिन एक दिन यीशु मसीह उनकी गली से गुजरता है, यीशु मसीह उनके पास से गुजरता है, वही यीशु मसीह जो कहता है यदि तुम मुझ में हो तो नई सृष्टि हो। हालेलुया। वो स्त्री उसके वस्त्र के आंचल को छूती है और अपने मन में कहती है यदि मैं उसको छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। वही यीशु मसीह जो कहता है यदि तुम मसीह में हो तो नई सृष्टि हो। हालेलुया। यदि तुम मसीह को छू लोगे तो चंगे हो जाओगे। हालेलुया। यदि मसीह है तो सब कुछ है। 12 साल से एफर्ट करने वाली, 12 साल से मेहनत करने वाली स्त्री आज सिर्फ और सिर्फ टच करने से, सिर्फ यीशु को वस्त्र को छूने से चंगी हो रही है, क्योंकि वो अपने मन में बोलती है, उसका माइंडसेट है मुझे चंगाई लेनी है। हालेलुया। मुझे चंगाई लेनी है, क्योंकि यीशु मसीह जब आते हैं, यीशु मसीह बोलते हैं प्रभु का आत्मा मुझ पर है, उसने मेरा अभिषेक किया है कि बंदियों को छुड़ा लूं। हालेलुया। और ये वो स्त्री है, ये वो बंदी है जो 12 साल
किसने छुआ? यीशु बोलते हैं किसने मुझे छुआ? चलिए आंसर देते हैं, प्रभु इतनी भीड़ है यहां पर, इतने लोग तेरे ऊपर गिर रहे हैं, आप छूने की बात कर रहे हैं। यीशु कहते नहीं, किसी ने मकसद के साथ, किसी ने पर्पस के साथ, किसी ने विश्वास के साथ मुझे छुआ है। हालेलुया। और वो स्त्री आती है, मैंने छुआ है। यीशु कहते हैं जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। आमीन, हालेलुया। आप यीशु को क्या देख रहे हैं? आपके मन में यीशु क्या है? आप यीशु पर क्या देखकर विश्वास कर रहे हैं? तब आपको वो चीज मिलेगी। इसलिए मैं कहता हूं आपको, यीशु कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, यीशु कोई नॉर्मल मनुष्य नहीं है, वो परमेश्वर का पुत्र है, वो परमेश्वर है। हालेलुया। बिना उसके द्वारा पापों की क्षमा नहीं है, बिना उसके द्वारा आप चंगाई को नहीं पा सकते, बिना उसके द्वारा आप कुछ भी नहीं पा सकते। विश्वास के साथ, मन से विश्वास करके वो बहन आई। और आपको क्या लगता है, इतनी बड़ी भीड़ में वो 12 साल का जिसको लहू बह रहा है, जो सूख सूख के पतली हो गई है, ऐसी चली गई होगी वो? उसने यीशु के सिर पे हाथ लगाया होगा जाके? नहीं। उसने यीशु के यहां पर हाथ लगा दिया होगा? नहीं। वो तो बेचारी खड़ी भी नहीं हो पाई इतनी भीड़ के सामने, और वो तो रेंगते हुए बड़ी मुश्किल से यीशु के कपड़े, जो नीचे लटक रहा था कपड़ा, बस वहीं से लेटे लेटे हाथ लगा लिया। उसका मकसद था जिंदगी में कि कैसे भी करके क्या करना है, कैसे भी करके वस्त्र को छूना है। अगर वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, क्योंकि ये वस्त्र नॉर्मल इंसान का नहीं है, ये वस्त्र उसका है जो कहता है परमेश्वर का आत्मा मुझ पर। हालेलुया। जो कहता है सब अधिकार मेरे पास है, जो कहता है परमेश्वर के राज्य के लिए मुझे भेजा गया है। हालेलुया। जो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए वो मेमना हूं जो बलिदान होने वाला है, जो कहता है तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए मैं बलिदान होने वाला हूं। हालेलुया। वो यीशु है जो कहता है मैं राजाओं का राजा हूं। हालेलुया। और जब आप राजा के पास जाते हैं और विश्वास के साथ जाते हैं, एक मकसद लेकर जाते हैं, जब आप राजा के सामने खड़े होंगे, राजा जरूर पूछेगा क्या चाहिए। हालेलुया। और उस राजा ने उसे वो दिया जो वो चाहती थी। आमीन। आज आप सब परेशान क्यों हैं? आपकी जिंदगी में इतनी उथल पुथल क्यों है? क्योंकि आप योना की तरह अपने मकसद से भटके हुए हैं। आप प्रेयर कर रहे हैं, कोई मकसद नहीं है प्रेयर का, बस कहा है तो करनी है। क्यों करनी है? आप क्यों करना चाह रहे हैं प्रेयर? आप चर्च में क्यों आ रहे हैं? हालेलुया। 6 दिन में आपने ऐसा क्या काम कर दिया जो 7वें दिन आके परमेश्वर को महिमा करना चाहते हैं? क्या गवाही देना चाहते हैं आप 7वें दिन आके कि प्रभु मैंने वो काम किया, आज मैं विश्राम डे में हूं, आज मैं विश्राम कर रहा हूं प्रभु में। आमीन। पुरानी बातें बीत गई हैं, अब सब नई सृष्टि है। अब मैं पुराना नहीं हूं, अब मैं मसीह में आ चुका हूं। मेरे रिश्तेदार मुझे कुछ बोलते हैं, मेरे पड़ोसी मुझे कुछ बोलते हैं, लेकिन मैं बदलता नहीं हूं। हालेलुया। बहुत लोग मेरे विश्वास को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन मैं अपने विश्वास को टूटने नहीं देता हूं। आमीन। क्योंकि मैं यीशु पर भरोसा रखता हूं, यीशु पर विश्वास रखता हूं। कुलुस्सियों की पुस्तक उसके 2 अध्याय के अंदर, जहां पर बाइबल में बताती है 14 और 15 वचन के अंदर, विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर था, आज्ञा तोड़ने की वजह से जो पाप आए, आदम ने जो पाप किए, उनके श्राप हमारे ऊपर आ गए। परमेश्वर ने कानून दिए, कानून भी हम फॉलो नहीं कर पाए, उनके श्राप हमारे ऊपर आ गए। उन सारे विधियों के लेख को, उन सारी आज्ञाओं के जो श्राप है, जो हम पूरे नहीं कर पाए आज्ञाएं, उनकी वजह से जो श्राप आए, उन सब का जो कुछ भी है, प्रभु यीशु कहते हैं मैंने उसे कीलों से चढ़कर क्रूस के ऊपर खत्म कर दिया। हालेलुया। अब तुम्हारे ऊपर कोई श्रापों की वो जरूरत नहीं है, तुम्हारे पर कोई श्राप नहीं पड़ेंगे, कोई पेनल्टी तुम्हें देनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम
मसीह में हो, और जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। हालेलुया। सब बदल गया है, सब नया हो गया है। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप यीशु को पहन लें। अगर आप यीशु को पहनेंगे नहीं तो आप मसीह में नहीं हैं। हमारे काम बता देंगे हम मसीह को पहनना है कि नहीं पहनना है। हमारा पर्पस बता देगा हमने मसीह को पहनना कि नहीं पहनना है। क्या हम किसी के लिए कुछ करने को तैयार हैं? क्या हम किसी को प्रचार सुना के प्रभु के बारे में बताना चाहते हैं? हमने डिसाइड किया कि इस साल में हम क्या करने वाले हैं। हमें सबको याद है? बस अपने तक रखना आपने। हमें अपना सीक्रेट बस प्रभु के साथ रखना है। प्रभु, मेरा ये टारगेट है, मेरा ये मकसद है और मुझे करना है। हमें और ये भी बोलना है, पवित्र आत्मा जी, बिना आपके नहीं मैं कर सकता। क्या बोलेंगे? पवित्र आत्मा जी, बिना आपके मैं कुछ। पौलुस के ऊपर एक लाइट चमकी, तब वो बदला, तब वो काम करने लगा। एक व्यक्ति आपके सामने खड़ा है। जब मैं 20 साल का था, 2011 में, अपनी जिंदगी से हताश, निराश, सब कुछ कर रहा हूं लेकिन खुशी नहीं मिल रही है। काम भी कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा है। वही दुनिया के काम सब कुछ कर, लेकिन दिमाग में, दिल में सेटिस्फेक्शन नहीं है, असंतुष्ट है। सब कुछ कर करके देख रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा है। नशे की लाइन में जाके देखा, कोई मजा नहीं आया, कोई संतुष्टि नहीं मिली, कोई आनंद नहीं मिला। और जितने दूसरे काम थे सब करके देखा, कुछ नहीं मिला, कुछ आनंद नहीं मिला। जॉब करके देखी, वहां पर भी सेटिस्फेक्शन नहीं है। दिहाड़ी लगी, मजदूरी की, सब कुछ किया, वहां भी सेटिस्फेक्शन नहीं है। सब कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं मिला। लेकिन एक रात तो वही लाइट जो पौलुस के ऊपर चमकी, वही लाइट जब मेरे ऊपर चमकी, उस दिन के बाद मेरा भी जीवन बदल गया। हालेलुया, हालेलुया। उस दिन के बाद मैं भी अब कह सकता हूं कि मैं नई सृष्टि हूं। हालेलुया, हालेलुया। अब मेरा एक मकसद है जो मेरे यीशु का है। जैसा यीशु ने कहा, जाओ सुसमाचार प्रचार करो, जाओ लोगों को बताओ, और मैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पे बपतिस्मा दो। हालेलुया। अब जो यीशु का पर्पस है, जो यीशु जिस लिए मारा गया, यीशु ने जिस लिए मुझे चुना, अब वही पर्पस मेरा है, वही मकसद मेरा है। क्योंकि मैं मसीह में हूं और पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नया हो गया और हम सब एक नई सृष्टि है। हालेलुया। क्या जोरदार ताली बजा सकते हैं पवित्र आत्मा जी के लिए? जितने जन नई सृष्टि है वो जोरदार ताली बजाए पवित्र आत्मा जी के लिए, और बोले मैं नई सृष्टि हूं। ऊंची आवाज से बोले मैं नई सृष्टि हूं। पुरानी बातें बीत गई है,